सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वपन में धन पाते हो तो गुरु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप नेवला देखते हो स्वपन में तो मंगल और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य प्राप्त हो। और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके हैं फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खोलेंगे तो मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। और पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हो। तो किसी भी नंबर या स्कैनर पर कोई धनराशि आपको नहीं भेजनी। अगर ज्वाइन होना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपके स्वप्नों का अर्थ बताने का हम प्रयास करते हैं, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों क्या लिख करके, उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न। तो ये महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पैर का है, 2:35 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक विशालकाय बरगद का पेड़ है और उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। और उस पेड़ के नीचे एक चारपाई रखी हुई है, चारपाई पर एक साधु महात्मा बैठे हुए हैं। और पक्षी, काफी सारे पक्षी उतर उतर के उस चारपाई पर बैठ रहे हैं। साधु महात्मा के पास चारपाई पर बैठ रहे हैं, ऊपर पेड़ से नीचे आकर के उस चारपाई पर महात्मा के पास बैठ रहे हैं। लगता है जैसे वो उनकी संगत में बैठना चाहते हैं। तो काफी सारे पक्षी वहां जमा हो चुके हैं, जितने भी वृक्ष पर बैठे हुए थे। तो महात्मा वहीं विराजमान है अभी भी। तो उसके पश्चात होता क्या, महात्मा वहां से चले जाते, चलने का प्रस्थान करते हैं। तो पक्षी फिर से उसी वृक्ष पर जा बैठते हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न, काल्पनिक सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। तो प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा घास के मैदान में आपने 3 नेवले देखे। घास के मैदान में 3 नेवले आपने देखे। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें मंगल के साथ गुरु की गणना होगी।
सूर्य की गणना होगी, गुरु की गणना होगी, केवल मंगल की गणना होगी। मंगल के साथ चंद्र की, इसमें मंगल और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि 4 साधु पहाड़ अर्थात पर्वत पर बैठे देखे। 4 साधु पर्वत पर बैठे हुए देखे। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें राहु के साथ केतु की गणना होगी, बुध के साथ केतु की, बुध की गणना होगी। इसमें आपका चंद्र के साथ राहु की गणना होगी, सूर्य की गणना होगी और शनि की गणना होगी। इसमें बुध की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके स्वप्नों का अर्थ बताने का प्रयास हमने किया है और ज्वाइन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।